क्यों? संध्या बेला पर 4 काम नहीं करने चाहिए। ध्यान से सुनना, अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो भी सुने, अगर सृष्टि विस्तार वाले हैं वो भी सुने, संसार वाले हैं वो भी सुने, सबके लिए कि संध्या बेला पर 4 काम वर्जित हैं। संध्या काले तु संप्राप्ते कर्म चत्वारि वर्जये आहारं मैथुनं निद्रां स्वाध्यायात् विशेषतः। कहते हैं कि संध्या काल के समय 4 काम वर्जित हैं। कौन से? आहारम, खाना नहीं खाना चाहिए। बहुत लोग होते हैं तुम्हारा संध्या काल के समय ही खाना खाते हैं। खाना नहीं खाना चाहिए। क्यों? बोले खाना खाने से होगा क्या? तो कहते हैं आहारम जायते व्याधि। अगर आपने आहार किया, खाना खाया, तो वो आपको व्याधि बन जाएगा, आपके कष्ट का कारण बन जाएगा। और कहते हैं दूसरा काम मैथुनम, जिसको दिति माँ ने किया और दिति माँ ने किया तो उन्हें बड़ा पछतावा हुआ। तो मैथुनम मतलब पति पत्नी को साथ में उस समय नहीं रहना चाहिए। और कहते हैं निद्राम, कहते हैं महाराज उस समय संध्या काल के समय सोना नहीं चाहिए। बहुत लोग होते हैं तो महाराज पूरा दिन काम किए तो बोले हम अभी अभी आए तो भोजन की और सो गए। तो कहते हैं उस समय सोना नहीं चाहिए। और स्वाध्यायतः, कहते हैं महाराज अगर बच्चा पढ़ने लिखने वाला है, भले ही उसके पेपर आ जाएं, लेकिन संध्या काल के समय उसको पढ़ना नहीं चाहिए। क्यों? कहते हैं मैथुनम दुष्ट संतति। अगर पति पत्नी साथ में रहते हैं उस समय मैथुन क्रिया करते हैं तो दुष्ट संतति, महाराज धुंधकारी जैसी संतान पैदा होती है। और क्या कहते हैं निद्राम क्षीयते लक्ष्मी। अगर कोई सोता है तो वो अपनी लक्ष्मी से हाथ धो बैठता है। कहते हैं ना जे स्वाभय वा, तो जो सोता है वो अपनी लक्ष्मी अपने धन से हीन होता जाता है। और स्वाध्याय में क्या होता है? तो कहते हैं स्वाध्याय विस्मरणम भवे। अगर उसने स्वाध्याय किया ना तो उसको विस्मरण मतलब याद ही नहीं रहेगा। पेपर में चाहे वो जितना वही प्रश्न आ जाए उसे याद आने वाला नहीं है। फिर वो बार बार कहे ये तो मैंने पढ़ा था, मुझे उस समय याद नहीं आ रहा था, मैंने पढ़ा था। अपनी माँ से कहेगा पिताजी जो प्रश्न मुझसे नहीं बना मैंने यहाँ से पढ़ के गया था, इसी को मैं कल रात में पढ़ रहा था लेकिन आज नहीं बना। क्यों? स्वाध्यायात् विस्मरणम भवेत्, क्योंकि वो विद्या भूल जाती है। अगर सोया तो लक्ष्मीहीन हो जाता है। अगर महाराज मैथुन किया तो फिर सृष्टि में जो उसकी संतति होगी वो दुष्ट होगी। और अगर आहार खाया तो वो आहार अपाचक हो जाएगा, उसके लिए व्याधि बन जाएगा। इसलिए 4 प्रकार के कर्म विशेषता वर्जित बताए गए हैं। तो कहते हैं कि इन्होंने उस